नर्मदे हर। देखिए दोस्तों, अभी हम हैं खरगोन ज़िले के खेड़ी घाट पे। ये बड़वा के पास में ही पड़ता है। यहाँ एक करपात्री जी महाराज का एक आश्रम है। तो आइए चलते हैं करपात्री जी महाराज के आश्रम में। क्या आश्रम की दिनचर्या है, क्या है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ जो संत भगवान हैं विराजमान हैं, उनके मुखारबिंद से जानेंगे। इस आश्रम में एक्चुअली कुछ अजीब चीज़ें देखने को मिली। अजीब तो नहीं हो सकती वो, लेकिन मेरे जीवन में मैंने पहली बार देख रहा हूँ, तो इसलिए मुझे अजीब लगा। जैसे आश्रम में घोड़े, तो आश्रम में घोड़ों का क्या काम है, क्यों रखे जाते हैं। गौशाला तो हर आश्रम में अधिकांश होती है, यहाँ भी है, अच्छा गौवंश है। और एक हमने ये देखा कि मंदिर में कार खड़ी हुई है। अब मंदिर में कार क्यों खड़ी है, इसका एक क्या रहस्य है, तो ये ज़रा महाराज जी से जानने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर कार में क्या है जो कार को मंदिर में खड़ा किया। मतलब एक मंदिर टाइप का बनाया गया है, टेम्परेरी मंदिर, जैसे टिन सेट डाल के बनाते हैं ना, मंदिर टाइप का जो देते हैं, इस तरीके का। और उसकी विधिवत पूजा भी होती है। वहीं आश्रम में एक बस खड़ी हुई है। तो बस का क्या महत्व है, बस क्यों खड़ी है, क्या काम है आश्रम में। कार वगैरह तो चलो ठीक है, होता है, आश्रम में आने जाने के लिए प्रयोग होती है। लेकिन एक बस का होना, क्या आश्रम की बस है या किसी और की, क्योंकि उस पर व्यक्तिगत वाहन लिखा हुआ है और आश्रम का भी धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज जी का ऊपर लिखा हुआ है। तो उसका क्या काम है, क्यों बस यहाँ पर खड़ी है। ऐसे ही यहाँ पर एक नाग देवता का मंदिर है। तो नाग देवता का मंदिर, उसका क्या, क्यों यहाँ पर स्थापित है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो महाराज जी से जानने की कोशिश करेंगे। इनके रहस्य क्या हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। प्लस महाराज जी ने जो सनातन धर्म के बारे में भी कुछ जानेंगे कि हम सनातनियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा खान पान हो, कैसा रहन सहन हो, और किन चीज़ों से मुझे बचना चाहिए। इन चीज़ों से भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। जी महाराज जी, नर्मदे हर। महाश्री नर्मदे हर। महाराज जी अपना छोटा सा परिचय, शुभ नाम। गुरु जी का दिया हुआ नाम है हमारा राम जी सच्चिदानंद चैतन्य महादेव जी। प्रभु, इस स्थान पे जहाँ हम लोग आज बैठे हैं, इस स्थान के बारे में थोड़ी सी, ये माता जी की तस्वीर जगह जगह आश्रम में लगी हुई है, तो माता जी के विषय में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। आप हमारे परम पूज्य गुरु माँ हैं जी। और आप धर्म रत्न हैं, विद्या वारिधि हैं, पीएचडी हैं, डिलिट हैं, आप जो है संगीत विशारद हैं जी। आप जो हैं हमारे सदगुरुदेव भगवान डॉक्टर लक्ष्मण चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज की उत्तराधिकारी शिष्या हैं। आप धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज श्री की प्रशिष्या हैं। हम लोगों की ये जो संप्रदाय, हम लोग का जो ये पीठ है, ये जगत गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान से संबद्ध पीठ है। हमारे धर्म सम्राट स्वामी परम गुरुदेव, दादा गुरुदेव जो हैं स्वामी करपात्री जी महाराज, उन्हीं के द्वारा स्थापित अखिल भारतीय धर्म संघ, जो कि आज़ादी के पूर्व से स्थापित है। उन्होंने ही भारत अखंड रहे उस पर कार्य किया कि भारत अखंड रहना चाहिए। उसके बाद उन्होंने उस समय के जब भारत अखंड स्वतंत्र हो गया था, तो स्वतंत्र भारत में जो है स्वतंत्र भारतीय शिक्षा होनी चाहिए, इस पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भाई अगर भारत स्वतंत्र है तो भारत का विधान, जो संविधान है, वो भी भारतीय होना चाहिए, भारतीय संस्कृति के हिसाब से होना चाहिए। पहले तो वो विभाजन के विरोध में थे, फिर उन्होंने संविधान के भी कहा कि विधान जो है शास्त्रीय हो। उन्होंने केवल शिक्षा का भी कहा कि शिक्षा भी भारतीय हो, मैकाले शिक्षा पद्धति ना हो। मैकाले की शिक्षा पद्धति से व्यक्ति जो है वो नौकर बनते हैं, विद्वान नहीं बनते हैं। अपितु ये सब चीज़ें चलती रही। बाद में सिविल कोड इत्यादि भी आया, जो हिंदुओं के
जो हमारे सनातन धर्मावलंबी के जो मान्य ग्रंथ हैं उसके अनुसार जो हम लोगों को कार्य करने की जो सुरक्षा है, व्यवस्था है, उसके विरुद्ध जो है सरकार ने कार्य किए हैं। इसमें बहुत सारे कार्य किए। और वही धर्म सम्राट जी महाराज जो है परम गुरुदेव, उन्होंने श्री विद्या की दीक्षा जो है यहाँ माँ नर्मदा जी के पावन तट पर खेड़ी घाट मोटक्का में ली है। तो उसी पावन तट पर ही अपने परम गुरुदेव के दीक्षा श्री विद्या दीक्षा स्थली पर हमारी परम पूज्य गुरु माँ कल्याणी चेतन अम्मा जी ने परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 डॉक्टर लक्ष्मण चेतन ब्रह्मचारी जी महाराज श्री लक्ष्मणानंद सरस्वती जी महाराज के ब्रह्मलीन काशी में हो जाने के उपरांत सन 2009 सितंबर 2000 में उनकी षोडशी के उपरांत उन्हें जो है अखिल भारतीय धर्म संघ का बड़े गुरु महाराज ने उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, किंतु उन्होंने अपना सारा कार्यभार जो है अपने गुरु भाई के ही जिम्मे छोड़कर और षोडशी के दिन ही वहाँ से प्रस्थान कर लिया था काशी से। और फिर भ्रमण करते रहे 2 वर्ष 2.5 वर्ष। और फिर नर्मदा जी से उनका विशेष लगाव था हमारी गुरु माई का, क्योंकि उन्होंने जो दीक्षा है वो भी श्रावण के प्रथम सोमवार फिर ओमकारेश्वर में ही गुरु जी से ग्रहण की थी। अच्छा। इसलिए उनका नर्मदा जी के प्रति विशेष लगाव रहा है प्रारंभ से। और वैसे भी हम लोग जो है भगवान भोलेनाथ के उपासक हैं। भगवती माँ नर्मदा जो है भगवती भोलेनाथ की जो है पुत्री हैं और इतनी परम प्रिय पुत्री हैं कि बाबा तुलसीदास जी अपने ग्रंथों में कहते हैं कि शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी। किस संबंध में कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भगवान महादेव को राम जी से ठाकुर विष्णु भगवान से जो प्रेम है उसकी उपमा वो दे रहे हैं। भगवान महादेव शिव जी का भगवान नारायण या राम जी से जो प्रेम है उसकी जो उपमा देने के लिए उन्होंने जो कहा, क्या कहा कि जिस प्रकार से शिव जी को मेकल सुता नर्मदा जी प्यारी हैं उस प्रकार से राम जी उसी तरह से, मतलब उपमा आप समझ रहे हैं। भगवती की महिमा आप समझिए। तो ये भगवती की महिमा है। भगवती जो है वो जैसे महादेव भोले वाले हैं वैसे हमारी मैया भोली भाली। और जैसे महादेव भोले भाले होने के बावजूद भी संहार के देवता है, संहार करते हैं नहीं। वैसे ही भगवती भी अहंकारी का अभिमानी का मान कटाती, अहंकार नहीं चलता है यहाँ पे। अहंकारी जितने भी होंगे ना उसको भगवती बाहर कर देती, दूर कर देती है, उससे भगा देती है, कहीं और उलझा देती है और तट पर रहने नहीं देती। इसीलिए भगवान नर्मदेहर बोला जाता है, नर का मद हरने वाली। हाँ, तो वो इसी भगवती की कृपा है। तो नर्मदा जी मैया के तट उनका बड़ा प्रेम भगवती माँ नर्मदा जी का मैया को रहा। हमारे मंडलेश्वर में महेश्वर है ना, महेश्वर में एक शिव चेतन ब्रह्मचारी जी महाराज रहे। बहुत बुजुर्ग और बहुत ज्ञानवान, और हम कहते हैं कि क्षेत्र में उस समय वो तत्कालीन समय में सबसे विद्वान पुरुष थे। वर्तमान में माता जी पूरे नर्मदा खंड में सबसे विद्वान थी। अच्छा। परम पूज्य गुरु माँ कल्याणी अम्मा जी संपूर्ण नर्मदा खंड में सबसे अधिक विद्वान। उन्हें लघु सिद्धांत कौमुदी कंठस्थ यहाँ। अच्छा। धर्म रत्न थे वो। काशी में जो हम लोग क्या करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, अंताक्षरी खेल कहती है ना, ऐसी प्रतियोगिताएं होती रही काशी में। कभी भी कोई माँ को प्रतियोगिता में हरा नहीं पाया संस्कृत की, व्याकरण की। इतनी दिव्य। तो उनका बड़ा ही सुंदर वैदुष्य, परंतु उतनी ही करुणा, उतनी ही ममता, उतनी ही वात्सल्यता, उतना ही प्रेम, और भगवती दुर्गा की तरह उतनी ही एकदम तीक्ष्णता भी। कभी किसी से भी किसी भी प्रकार का भय क्या होता है हमने कभी माता जी के पास देखा ही नहीं। हम बाल्यकाल से माता जी की शरण में हैं। लगभग माँ बताते थे कि 2-2.5 वर्ष के हम थे जब माता जी हमको काशी लेके गए थे। तब से हम माता जी के साथ रहे, वहाँ काशी में गुरु महाराज के साथ रहे, शंकराचार्य भगवानों के साथ रहे, और हमने वहाँ देखा माँ को। माँ के कभी भय नहीं, कोई भय नहीं, निर्भयता, क्योंकि एकदम निश्चित। और वर्तमान में गुरु भक्तों की यदि कोई बात कहेगा कि गुरु भक्त कौन होते हैं, तो आप जो भी महात्मा, जितने भी पुराने महात्मा, आप उनके पास जाओ, वो कहेंगे कल्याणी माता जी परम गुरु भक्त। रोकर झगड़ कर अपनी किडनी गुरु जी को अर्पण करी, सेवा में समर्पित करी, रोज झगड़ के।
जिस उम्र में बच्चे आनंद लेना चाहते हैं उस उम्र में, छोटी सी उम्र में भगवती ने अपनी किडनी जो है, गुर्दा जो है, भगवान को दिया, गुरु भगवान को लड़ झगड़ कर ऑपरेशन करा। इतनी सेवा करी कि आप पूछ गुरु की सेवा क्या होती है वो वही जानते हैं। वो जानते थे कि मातंगी भुवनेश्वरी से बगला धुमावती भैरवी तारा छिन्न सुरोधरा भगवती श्यामा रमा सुंदरी दातुम न प्रभवंति वांछित फलम यस्य प्रसादम बिना तम वंदे शिव रूपिणम निज गुरुम सर्वार्थ सिद्धि प्रदम। सभी सिद्धि जो है अपने निज गुरु शिव स्वरूप निज गुरु की कृपा से ही संभव है। भले भगवती मातंगी भुवनेश्वरी किसी की भी कृपा आपके पास हो, भगवती रेवा सिंधु सरस्वती त्रिपदा सूर्यात्मजा कौशिक, इतनी नदियों की, सागरों की, लोहित सोनादय इत्यादि सबकी कृपा हो जाए फिर भी आपका कल्याण नहीं हो सकता जब तक गुरु, आपके निज गुरु कौन बोले शिव स्वरूप, उनकी कृपा ना हो, उनको आपने प्रसन्न ना किया हो। ये वो स्पष्ट जानते हैं। इसलिए उन्होंने गुरु जी की अत्यंत परम निष्ठा से सेवा की, परम गुरु भक्त और परम करुणामय, परम करुणामय, इतनी करुणा जिसकी कोई बात नहीं। हमारी सुंदरदास जी महाराज जी, बालकदास जी, आप उनसे मिलते हैं तो हमें जब भी मिलते हैं तो कहते हैं कि माता जी ने जो हमको अपने हाथों से पकोड़े खिलाए पालक के, आज तक हम नहीं भूलते। जो प्रेम हमको मिला हम आज तक नहीं भूलते। हमारे स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज दंडी सन्यासी हैं, अभी हमारे गुरु भाई हैं, समर्थ श्री त्र्यंबकेश्वर जी महाराज, वो कहते हैं कि हम पूरे धर्मसंघ जो हम लोगों का धर्मसंघ परिवार है हमारा, तो अखिल भारतीय धर्मसंघ पूरे जो शंकराचार्यों की पदस्थापना धर्मसंघ के निर्देश पर होती है। धर्मसंघ अगर चाहे तो किसी शंकराचार्य वो है या नहीं उसके निर्णय करने का अधिकार धर्मसंघ को है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने सभी शंकराचार्य, मतलब हम लोग दक्षिण से है, श्रृंगेरी पीठ से हैं, परंतु वर्तमान में जो स्वरूपानंद जी महाराज थे वो हमारे गुरु भाई, अभी निश्चलानंद जी महाराज वो हमारे काका गुरुदेव हैं, वो भी हमारे काका गुरुदेव हैं। अभी वर्तमान में सदानंद जी महाराज द्वारका पीठाधीश्वर हैं, या ज्योतिष पीठ पर अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, या निश्चलानंद जी महाराज श्री जो पूरी पीठ पे हैं, ये सब के सब हमारे काका गुरुदेव या गुरु भाई हैं। एक ही परिवार है, एक ही परिवार। तो ये जो धर्म संघ जो है, ये शंकराचार्यों की स्थापना, आचार्यों की स्थापना, ये मूल काम धर्म संघ का, तो ये करते हैं। उस धर्म संघ में आप सोचिए, आप विराजमान अध्यक्ष पद, और वो ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज जो हैं समर्थ जी, वो कहते हैं कि उस पूरे धर्म संघ में हमको प्रेम ममत्व अगर कहीं मिला तो माँ के पास, माँ से मिला। और भी हमारे बाकी स्वरूप जी हैं, कल्याण स्वरूप जी हैं, केशव स्वरूप जी ब्रह्मचारी जी हैं, गुरु प्रकाश चेतन जी महाराज हैं, हमारे बटुक देव चेतन जी हैं, हमारे गुरु भाई शंकर देव चेतन, सब जितने भी हैं वो सब कहते हैं कि भाई गुरु माँ मतलब गुरु माँ। जो यहाँ जो महेश्वर में जो शिव चेतन ब्रह्मचारी जी महाराज थे, या जैसे हमने अभी आपको नाम लिया हनुमान दास जी महाराज, सीताराम दास जी महाराज, अमरकंठ हैं चक्र तीर्थ वाले, वो माता जी वो कहते हैं साक्षात नर्मदा है बोले ये। अच्छा, हनुमान दास जी महाराज हम गए हैं उनके साथ, वो मैया को नर्मदा जी कह के ही बुलाते थे। अच्छा, हाँ, अभी हैं वो चक्र तीर्थ में, अभी आप जाएं कभी तो उनसे भेंट कीजिएगा। उनका आश्रम चक्र तीर्थ पे भी है, उससे इधर नीचे भी है, मड़िया पे भी है, तो वो कन्या भोजन करते हैं। तो वो जब भी माँ मिलते थे तो उनको आओ नर्मदा, नर्मदा ही कहते थे। अच्छा, हाँ, प्रणाम करते थे गुरु के तुल्य। और उन्होंने मंत्र भी दिया था, और सीताराम का जपने को भी कहा था। हाँ महाराज। अच्छा। अरे बड़ा प्रेम। ये जो यहाँ शिव चैतन्य ब्रह्मचारी जी, वो तो माता जी को कहते हैं कि काली भगवती जगदम्बा साक्षात है, कभी किसी से नहीं डरा। कोई भी मंत्री संतरी हो, कुलपति हो, आचार्य हो, प्रधानाचार्य हो, किसी अखाड़े का आचार्य हो, कोई भी हो, अगर गलत है तो एक क्षण नहीं रुकी माता जी, तत्काल उसका विरोध किया। और प्रेम भी उतनी बरसाया, करुणा भी इतनी बरसाई। मतलब माँ की तो महिमा ही अपरंपार है। जैसी माँ वाकई में जो है, भगवती जगदम्बा, परा भट्टारिका, भुवनेश्वरी, ललिता, महात्रिपुर सुंदरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, भगवती जगदम्बिकाएं जो हैं, उनका जो स्वभाव है उसको सजल हमने माँ में दर्शन किया, कोई कमी नहीं। जब दुर्गा बनना है तब दुर्गा, जब काली बनना है तब काली है, और जब भगवती अन्नपूर्णा है तो अन्नपूर्णा है। महाराज जी, जैसे भी आपने जिक्र किया था कि आप 2-2.5 वर्ष की अवस्था से माँ के सानिध्य में, तो ये क्या 2-2.5 वर्ष तो बहुत अबोध बालक होता है। अबोध ही बालक थे ना जी। उन्होंने हमारी माता जी से दान ले लिया था हमको। अच्छा। और हमारी माता जी जन्मदात्री भी इतनी वीर, तो उन्होंने कहा ठीक ले जाओ। अच्छा, जबकि पहले बालक थे फिर भी। उसका कारण ये था कि हम जब उज्जैन कुंभ लगा था 1980 में, तो हमारी जो माता जी हैं
वो कुंभों में जैसे कि दर्शन करने जाते हैं ना संतों के, जी। तो उस समय वो संतों के दर्शन करने के लिए गए थे। तो हमारे पूज्य गुरुदेव जो है लक्ष्मण चरित्र ब्रह्मचारी जी महाराज, उनका कैंप लगता था, कैंप लगता अभी भी हम वहीं लगाते हैं कैंप। तो उज्जैन में सिंहस्थ जो है महाकाल मंदिर के पीछे रुद्र सागर है ना, रुद्र सरोवर, वहाँ कैंप लगता है, अभी भी वहीं लगता है हम लोगों का। तो वहाँ वो पहुँचे तो हमारे गुरुदेव जो है दिव्य अभिषेक करते थे भगवान का, भोलेनाथ। ठीक 4 बजे अभिषेक शुरू हो जाता था। अच्छा। हाँ, और सूर्योदय उगता है तब आरती होती, हवन होता था। तो उस अभिषेक में पूरी जनमानस उमड़ पड़ता था महाराज। स्फटिक महाशिवलिंग के अभिषेक दिव्य जी। और तो उसमें भगवान हमारी माँ जब पहुंचे तो गुरुजी ने उनको दूर से देख के, माता जी को, हमारी माता जी दूर से देख के बुला दिया। प्रसाद जब देते थे तो अपने उनको कि इनको रोकना जी। उनको बुलाया, उनको प्रसाद दिया और कहा कि इनकी प्रतीक्षा हमें बहुत समय थी, आपके पिताजी जो है उनको भेजिएगा। तो फिर उनके पिताजी वहाँ पहुंचे। तो हमारी माता जी को गुरुजी ने उस समय कह दिया था कि तुम्हारे पेट में जो बालक है उसका नाम सच्चिदानंद हो, जबकि हमारी माता को खुद को नहीं पता था कि वो बालक है या नहीं जी। हाँ, तो इस स्थिति गुरु जी की से कृपा रही। अच्छा महाराज जी, जैसे स्फटिक से याद आया, अभी अपने यहाँ 65 किलो के स्फटिक, विश्व के सबसे भजनी स्फटिक महामणि शिवलिंग है नारायण जी। तो भगवान उनकी अभी गाड़ी में ही स्थापित क्यों है, ये थोड़ा सा जानना था। इसलिए है क्योंकि हमारे परम गुरुदेव भगवान स्वामी जी के, स्वामी कृपात्री जी महाराज की कृति में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प चित्त में धारण किया है। और वो मंदिर जब बन जाएगा तब उस मंदिर में भगवान भोलेनाथ विराजमान हो जाएंगे। जब तक उनकी पूजा तो होनी ही चाहिए जी। और वो बहुत भजनधारी है, भारी है, बड़े विशाल है। तो वो ऐसे पहले चांदी के कटोरे में चावल के मध्य में रहते थे। जी जी। फिर 94 में गुरुजी ने एक पेपर में ऐसा एड देखा जी। उस समय मारुति वैन नई नई आई थी, जी। मिलती नहीं थी। तो गुरु ने देखा कि ये ऐसे ऐसे खुलता है पूरा, तो उस तत्काल उनका चित्त हो गया कि ये वाहन गुरु जी शिव जी के लिए लाना है। अच्छा। क्योंकि वो कटोरों को उठाना तो 4 आदमी उठाते थे भगवान को। जी। सेवा जब गुरु जी कर दें उसके बाद 4 लोग उठा के ले जाके रखें तो बड़ा, तो भगवान को भी कष्ट हो गए। तो गुरु जी ने कहा कि नहीं, इनको जब तक मंदिर ना हो तब तक इनका भी वाहन होना चाहिए, निज स्वतंत्र वाहन भगवान का होना चाहिए। तो स्वतंत्र वाहन फिर उस समय लिया। अच्छा। हाँ, उस समय महाराज जी 40,000 रुपया अतिरिक्त दिया था कार के ब्लैक में। हाँ महाराज, गुरु जी के जो भक्त, हम ये सोच रहे थे शायद ये स्फटिक शिवलिंग जहाँ से आया हो, गाड़ी में ही रख के आया हो, तो एज इट इज ऐसे ही खड़ी कर दी गई। गाड़ी तो बहुत पुराना है ना, भगवान गुरु परंपरा से। अच्छा। तो गुरु जी की परंपरा से तो सेवा चलती रही, पर अब गुरु जी ने जब देखा कि इसका वाहन है, फिर हम लोग वो जो वाहन था मारुति वैन वो गड़बड़ हो गया, तो माता ने फिर अभी इको में उनको कर दिया है। इको में अब भवन मंदिर बन जाएगा भगवान का भवन। अच्छा अच्छा। तो विराजमान हो जाएंगे। और आशुतोष का महादेव जी का भवन तो भवन ही है भैया, जब भी बना तब टूट गया, अब वो जाने क्या करना है उनको, इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते। चंद्रमौलेश्वर महादेव हैं, जैसी उनकी इच्छा होगी, जैसा उनका चित्त होगा वैसा वो करेंगे, संसार है। ऐसे महाराज जी वहीं सामने नागमणि, कौन सा वो स्थान है? हाँ, अच्छा मंदिर, वो वासुकी नागनाथ महाराज का मंदिर है भगवान। और वह मंदिर जो है, ये जहाँ आप बैठे हैं ना जी, यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि आसपास केवल आश्रम ही है जी। वास्तविकता यह है कि यहाँ पर पहले डेहरिया गांव हुआ करता था। अच्छा, यहाँ पर ये खेड़ी घाट या टोकी और जो बड़वा है ये नहीं था, ये था डेहरिया। तो यहाँ जब बहुत अत्यधिक भगवती का रुद्र रूप आया नर्मदा मैया का जी, तो गांव यहाँ से खाली करके चले गए, इसलिए इसको डेहरिया उजाड़ गांव कहते हैं। अच्छा। तो भगवती ने उस गांव को उजाड़ दिया, क्यों उजाड़ दिया वो भगवती जाने, है ना। पर उस गांव को उजाड़ने के बाद उन्होंने संतों को यहाँ विराजमान कर दिया। तो यह जो वासुकी नागनाथ महाराज विराजमान है ना जी,
ये उस गांव जब था तब भी थे। अच्छा, तब भी तब से ये पूजा हो रही है। तो जब माँ ने ये भूमि क्रय की, जब ये भूमि हमने वो बाबा से क्रय की, हीरा बाबा से ये भूमि ली है, तो हीरा बाबा से जब ये भूमि ली तब ये स्थान था ही। तो माँ ने सबसे पहले यहाँ पर कुछ नहीं किया, सबसे पहले उस प्राचीन स्थान को बनवाया। माँ ने कहा हमारा कोई यहाँ पर कोई कक्ष नहीं बनेगा जब तक बाबा का ना बने। वासुकीनाथ का। तो वासुकी नागनाथ महाराज बात विराजमान है। अनंतम वासुकिम से संपदमनाभम च कंबलम ससंग पालम धार्तराष्ट्रम तक्षकम कालिम था। ये 9 नाग हैं, उनमें वासुकी नागनाथ महाराज जो हैं वो दूसरे छोटे भाई हैं। अच्छा। हाँ, उनके सबसे बड़े भाई हैं शेष नाग जी। पर शेष नाग जी जो हैं वो विरक्त हो गए, वो भगवान श्रीमन नारायण के शरण ग्रहण कर ली उन्होंने कहा कि हम राजा, हम बड़े भाई होने के नाते राजा जरूर हैं, पर अब हमारा चित्त तो भगवान के चरणों में। तो आप दूसरे नंबर पे वासुकीनाथ महाराज। उन्होंने बोला ठीक है, आप संभालो। तो नागलोक की सारी व्यवस्था जो है वो वासुकी नागनाथ महाराज संभालते हैं। ये 9 नाग है, सर्प अलग होते हैं, नाग अलग होते हैं। ये नाग जो हैं माता कद्रु के पुत्र है, संतान है। अच्छा। हाँ, कश्यप ऋषि की भगवती 2 माताएं पत्नी हुई, एक विनीता जी हुई हैं और एक कद्रु हुई। तो विनीता जी के 2 बालक हुए, एक अरुण और एक गरुण। अरुण जो थे, मतलब क्या हुआ कि कश्यप ऋषि से इन्होंने दोनों माताओं ने जो है कहा कि तो विशिष्ट सेवा करके तप करके उन्होंने प्रसाद पाया उनसे। उन्होंने कहा तो कश्यप ऋषि प्रसन्न क्या चाहती हो? उन्होंने कहा कद्रु माता ने कहा कि भैया हमें तो 1000 ऐसे पुत्र दें, विशाल विशाल शीश वाले और एकदम भव्य और बड़ी विषधर हो। इस प्रकार से उन्होंने बड़ा बलवान का सब विचार किया, चिंतन जो है मांगा भगवान से। तो उन्होंने कहा ठीक है, तथास्तु ऐसा ही होगा। जब उन्होंने विनीता जी से पूछा तो विनीता जी ने कहा कि भाई हमें तो बस 2 ही हो, उसको ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, पर वो 2 ऐसे हो कि इनके जितने हो उन सबसे अच्छे हो, भगवत भक्त हो, भगवत भक्त हो। तो यद्यपि दोनों माताएं जो हैं वो सगी बहनें, विनीता कद्रु सगी बहनें, फिर भी इनके बीच में डाह क्या कहते हैं, और भगवतियों में होता ही है, स्वाभाविक है। अगर किसी के पास कोई गहना अच्छा है तो डाह बन जाता है, साड़ी अच्छी डाह बन जाता है, तो था ही। तो माता कद्रु ने अपने उनके कद्रु के जो पुत्र थे वो तो पहले हो गए जी। अब दोनों गर्भवती हो गई, पर कद्रु के जो गर्भ था वो जल्दी हो गया, अंडे जो हुए वो जल्दी निषेचित हो गए और ये उसमें से सब नाग निकले और पूरे संसार में उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, भगवान यहाँ से लेके वहां तक। अब इनके जो विनीता मैया के जो 2 ये अंडे थे जो उन्होंने प्राप्त किए थे, उनको तो 500 वर्ष हो गए, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हजारों वर्ष फिर बीतने लग गए। उनका चिंतन बढ़ता गया कि भगवान इसमें कुछ होगा कि नहीं होगा, कि ये कहीं खराब तो नहीं हो गई, कोई हमारी गलती तो नहीं हो गई, त्रुटि तो नहीं हो गई। और वो बार बार देखते थे विनीता जी की कद्रु की हमारी बहन के जो बालक हैं ये तो सब एकदम राज्य कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, उनके बालकों के भी विवाह हो गए, वो भी बड़े हो गए सब, और हमारे तो बाहर ही नहीं आए। तो उन्होंने घबराहट में जल्दीबाजी में एक जो अंड था उसको निषेचित कर दिया, तोड़ निकाल लिया। तो उसमें से निकले अरुण जी। कौन निकले? अरुण जी। तो अरुण जी निकले, तो अब वो आधे समय में निकले, इसलिए उनका आधा शरीर तो ठीक था, यहाँ से शरीर कमजोर था। अच्छा, नीचे का जी, ऊपर का ठीक है, नीचे का कमजोर। फिर वो क्या करे, बड़ी कष्ट हुआ। तो उन्होंने अपनी माता को कहा कि तुमने गलत किया, आपने मुझे जल्दीबाजी करके पहले निकाल कर गलत किया है, इसके साथ ऐसा ना हो, जो मेरा भाई है। अच्छा, और भी कुछ कहा था, वो कहना ठीक नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो जो अरुण जी निकले, उन्होंने भगवान श्रीमन नारायण सूर्य नारायण भगवान की सेवा स्वीकार करी जी, और वो उनका रथ हाँकते हैं। सूर्य नारायण भगवान का रथ कौन चलाता है? सारथी कौन है? अरुण। इसलिए पहले अगर कोई रथ आएगा तो पहले क्या आएगा? घोड़े। फिर कौन आएगा? सारथी। उसके बाद ना भगवान आएंगे। इसी प्रकार से पहले जब सूर्योदय होता है तो पहले अरुणोदय होता है। अरुणोदय का मतलब होता है कि अरुण जी आ गए हैं, सारथी जी महाराज। उसके बाद भगवान नारायण आते हैं, तो ये अरुणोदय। तो अरुण जी महाराज फिर आगे बैठ गए, क्योंकि वहां सारथी तो करना है। फिर उनके दूसरे पुत्र हुए धरुण जी। तो यहाँ जो ये जो
माता कद्रू थी, जी इन्होंने क्या किया, ये उस समय की बात है जब समुद्र मंथन हो रहा था। जी। क्या हो रहा था? समुद्र मंथन। समुद्र मंथन। जी तो उस समय जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन से उच्चैःश्रवा घोड़े निकले। जी उच्चैःश्रवा घोड़ा, 14 रत्न निकले ना, जी जी उसमें एक रत्न घोड़ा भी था, अश्व, जी उनका नाम उच्चैःश्रवा है। जी। वो जब निकले तो वो भ्रमण कर रहे थे आकाश में। तो माता कद्रू ने उनको देखा कि ये तो क्या दिव्य है। तो उनकी बहन भी साथ में थी, विनीता जी भी। जी तो उन्होंने देखा तो उन्होंने ऐसे बात कर दी कि भाई, उन्होंने कहा कि ये, विनीता जी ने कहा बड़ा सुंदर, ये तो धवल अश्व बड़ा सुंदर है बहन। जी। तो उसने कहा तुम्हें अश्व ये धवल दिखाई देता है, ये काला है। हम्म। अरे नहीं बहन, ये तो सफेद है, श्वेत है। अरे नहीं। अब इतने में वो तेजी से गति कर रहा था तो अश्व तो निकल गया। अब इन दोनों में शर्त लग गई। कद्रू ने कहा अगर ये अश्व काला हुआ तो तुम मेरी दास्ता स्वीकार करना, और अगर ये अश्व श्वेत हुआ तुम्हारे कहा अनुसार तो मैं तुम्हारी दास्ता स्वीकार करूंगी आजीवन। और भैया शर्त लग गई दोनों बहनों में। जी। अब कद्रू जी को पता तो था माता को कि है तो धवल हूं, अब इसको काला करना है। काला करना है। उन्होंने अपने पुत्रों को कहा, क्योंकि पुत्र सब काले काले बड़े बड़े नाग, उन्होंने पुत्रों को कहा कि ऐसा है, देखो बच्चों तुमने वो देखा था कल अश्व? हाँ। तो एक काम करो, कल जब हम तुम्हारी माता आएंगी बहन, तब हम जब देखेंगे तब एक काम करना कि तुम जो है अश्व को जाके चारों तरफ से लपेट लो, काला दिखेगा, ताकि काला दे। तो जो नागों को जब बुलाया ना, तो उसमें से जो विशिष्ट विशिष्ट नाग देवता थे, कुछ उन्होंने मना कर दिया जी। कि माता आपकी ये आज्ञा हमें उचित नहीं जान पड़ती जी। और तो उन्होंने जब ऐसा कहा, शेष जी ने, वासुकीनाथ ने, कर्कोटक ने, धनंजय ने जब ऐसा कहा धृतराष्ट्र ने, तो माता को बड़ा कष्ट हुआ। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, जाओ तुम जलोगे। जलोगे। जी। तो वही अपनी माता के श्राप के कारण ही नागों का जन्मेजय के यज्ञ में जलाया गया था, जले थे। फिर आस्तिक मुनि ने उनको बचाया था। ये कथा वहीं से आती है, यहीं से। तो फिर उन्होंने जब ऐसा कहा तो कुछ नाग जो थे वो डर के मारे उन्होंने हाँ करी और उन्होंने जाके उसको काला कर दिया। तो काला कर दिया था, जब बहन ने देखा तो करे अरे मैंने तो वाकई में श्वेत देखा था, काला हो गया। तो उन्होंने उनकी दास्ता स्वीकार कर ली। दास्ता स्वीकार कर ली। उनके जो पुत्र अरुण जी वो तो चले गए सूर्य नारायण भगवान के पास। कालांतर में बहुत समय बीतने के बाद उनके पुत्र हुए गरुण जी। गरुण जी जब पुत्र हो गए तब उन्होंने देखा कि हमारी माता जो है, हमारे पिताजी जो है, ये भी माता है, ये भी माता है, पर हमारी माता पर ये जो हमारी दूसरी माता है, ये जो है उन पर हमेशा जो है रोप जमाती हैं। और ये जितने बालक गण हैं जो हमारे भाई कहलाते हैं, ये भाई हमको जो है नौकर की तरह ट्रीट करते हैं, हमारी माता को भी सेविका की तरह जो है लेते हैं। ये तो उनको बड़ा कष्ट होता था। किसको? गरुड़ जी को। गरुड़ जी। हाँ, तो आप सुन रहे हैं इसका मतलब। हाँ, नहीं तो हम व्यर्थ में बोलते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो गरुड़ जी जो है उन्होंने कहा कि इसका तो कोई उपाय करना पड़ेगा। तो उन्होंने माता से कहा कि माता मुझे अच्छा नहीं लगता। तो माता ने कहा कि इसका मार्ग तुम्हें हम नहीं बता सकते, पिताजी के पास जाओ। तो अपने पिताजी कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी ने फिर उनको कहा कि ऐसा है कि जिसने बंधन में लिया है वही बंधन से मुक्त होने की बात कह सकता है। जी। बंधन से मुक्त तो माता कद्रू ही कर सकती हैं। धर्म तो यही कहता है। तो माता कद्रू के पास गए। माता कद्रू ने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, पर उन्होंने उनको समझाने के लिए कह दिया कि ऐसा है कि तुम ऐसा काम उनको बता दिया कि ये हो ही ना सके। जी। तो उनको कह दिया कि ऐसा है कि तुम एक काम करो। उसी समय घटना घटी थी उच्चैःश्रवा की। उसी समय अमृत निकला था, अमृत देवताओं के पास चला गया था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, वो अमृत है देवताओं के पास, इंद्र के पास, वो हमको ला के दे दो। हम उसको पाके अमर हो जाएंगे और तुम्हारी माता को वो अमृत हमें दे दोगे तो हम तुम्हारी माता को मुक्त कर देंगे। अमृत कलश ले आओ। अमृत कलश लाना, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। और गरुण जी ने कहा कि नहीं भैया, आप तो हम वही लाएंगे। और गरुण जी गए। महाराज गरुण जी इतने बलवान हैं
श्रीमन नारायण के जो वाहन जी, हैं जी। वो इतने बलवान हैं, उन्होंने अकेले समस्त देवताओं को पराजित कर दिया महाराज, गरुड़ जी ने अकेले ने। और वो कलश लेके आ गए। जी भगवान श्रीमन नारायण फिर आ गए बीच में कि भैया तुम दिख रहे हो हमको बहुत बढ़िया और हमको बड़ी प्रसन्नता है, पर तुम्हारा स्वभाव तो ऐसा नहीं कि तुम देव के विरुद्ध काम करो, तुम देवता के विरुद्ध काम कैसे कर रहे हो? जी तुम जानते हो अमृत कलश ले जा रहे हो, तुम जो दोगे किसी को भी तो उसका क्या अर्थ होगा? जी है परमाणु हथियार। जी तो अब अमृत हो जाएंगे, सब अमर हो जाएंगे तो क्या होगा? देवता अगर असुर अमर हो गए तो क्या होगा? नाग अमर हो जाएंगे और ये मरेंगे नहीं नाग, तो क्या होगा? आप सोचिए, कल्पना कीजिए, नाग के अंडे कितने होते हैं? नागिन के बच्चे पता है आपको? हजारों होते हैं। नागिन स्वयं खा जाती है उसको, स्वयं ही मार देती है वो। खा जाती है, जी भूख लगती है। अगर ना करे तो पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाएगा वो। और अगर वो भय ना करे तो? नाग डरते हैं ना हमसे, जी जी। इसलिए तो चले जाते हैं। अगर ना 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 डरे तो फिर जीवन मुश्किल है मनुष्य का। यही बात जब नारायण ने कही गरुड़ से, तो गरुड़ ने कहा कि भैया जो बात हो, हमारी माता से बढ़ के कोई नहीं, जी हमें अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराना, बात खत्म हो गई। तो उन्होंने उपाय, इंद्र ने कहा कि भैया देखो ठीक है, आपको दास्ता से मुक्त करना तो क्या करना है? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, हमको कलश ले जाकर देना है बस। जी तो हम कलश ले जाके दे देंगे, उसके बाद आप उनसे लो, जो करो आप जानो। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको तो हराना मुश्किल है इसलिए तो नाक को चने दबा दिए। तो फिर इंद्र जो है, तो वो गरुड़ जी जो है कलश लेकर आए और उन्होंने अपने भाइयों को सामने, कद्रू माता के सामने रखा, ये लो अमृत कलश आ गया। तो उन्होंने दरभा के आसन पे अमृत कलश को रखा और जब वो सभी नाग जो है उस पे वो अमृत कलश को लेना चाह रहे थे, जी। पान करना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भैया थोड़ी बहुत तो बुद्धि रखो, आचमन कर लो, स्नान कर लो, शुद्ध हो जा, तो बढ़िया बैठ कर प्रेम पूर्वक पान करना अमृत कलश को। जी तो भैया वे सब लोग संध्या वंदन करने जब चले जाने गए, इधर इंद्र ने जो है, जो जिनको नियुक्त करा, उन्होंने कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया रक्षा पे, बाकी चले गए। जी तो इंद्र इधर आए और इंद्र ने वो कलश लेकर उनसे छिलाकर और भाग गए। और इधर वो गरुड़ जी ने तो मुक्त करा ही लिया मैया को, कलश ला दिया था। क्या चाहिए? हाँ ले लो भैया। जब इंद्र भगवान जो है उनसे कलश जब छीन रहे थे, जी तभी उस कलश में से कुछ बूंदें दरभा पर, कुशा पर, दूरवा नहीं दर्भ, कुशा, अच्छा कुशा पे। हाँ, जी जी हाँ पवित्री, जी पवित्री जी। तो दर्भ पे गिर गई कुछ बूंदें जी और वो कलश लेकर इंद्र चले गए। और जब उनकी माताएं और सब लोग जब स्नान संध्या करके आए, जब वस्त्र अस्त्र पहन के बढ़िया अलंकारित होकर, तो देखा तो यहाँ कलश है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कलश, तो बोले इंद्र आया था ले गया। और फिर बोले हमने बचाया ना, बोले बचाया हमने, देखो हिलाया, देखो वो हिलाने से देखो यहाँ पर वो एक बूंद अमृत की बूंद यहाँ गिरी है आसन पे, देखो ये कैसा हो गया है। जी ओह, तो माता ने कहा कि देखो यहाँ अमृत गिरा है। नागों को कहा तो अपने बच्चों को, जो गिरा इसी को ले लो। तो नागों ने अपनी जीभों से उसको चाटा, तो दरभा होती तीखी, जी इस कारण से नागों की जिह्वा जो थी हो गई फट गई बीच से। जी इसलिए उनकी 2 जिह्वा है, तभी वो दो जीभ निकलती है। जी इसलिए उनकी जिह्वा में अमृत है महाराज। इसलिए नाग जो है वो स्वयं की आयु से मरते हैं, बहुत लंबे जीते हैं ये, जी बहुत लंबे, जी बहुत ज्यादा। इसलिए लंबे जीते 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 ये बहुत बड़े हो जाते हैं, मूंछ तक आ जाती है नागों की। अच्छा हाँ, यहाँ पे बाल आ जाते हैं, हमने देखे यहाँ। अच्छा हाँ, आ जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते ये तो सुना महाराज काफी लंबी आयु हैं, जीते हैं। बहुत लंबे आयु, जी बहुत लंबे। तो इस प्रकार से जो है वो गरुड़ जी ने जो है अपनी माता को मुक्त किया और ये कद्रू जो है वो हो गए। ये जो हमारा सनातन धर्म है, इसमें सब कुछ है महाराज। महाराज ये भी जैसे घोड़े का जिक्र आया था, अश्व। आपके हमने देखा है आश्रम में 2 घोड़े भी हैं। हाँ, अशुभ रहते हैं शुरू से। जी देखो उसका कारण क्या है? सनातन धर्म का जो भी मठ होगा, जो मंदिर होगा जी, वो प्राचीन परंपरा से होगा। वहाँ पे गौ माता, वहाँ पे अश्व, वहाँ पे हस्ती होंगे ही। वो इसलिए नहीं होते कि उसको हमें अपनी प्रतिष्ठा को दिखाना है, जी। वो पूजा के लिए होते हैं।
अच्छा अच्छा हाँ, जी दुर्गा तरंगिणी एक ग्रंथ है, और हमारी देवी श्रीमद् देवी भागवत है। इन सब में नवरात्रि के और विशेष अवसरों पर जो है अश्व की पूजा का विशेष विधान बताया गया है। अच्छा उनको तुरंग कहते हैं। तुरंग जी हाँ, तो तुरंग की जो है विशेष पूजा होनी चाहिए। और अश्व जो हैं वे सूर्य पुत्र हैं। जी हाँ, सूर्य सूर्य के द्योतक माने जाते हैं सूर्य पुत्र हैं जी, क्योंकि इसलिए जी उनको सूर्य भगवान की तरफ ही उनका मुख होना चाहिए। अच्छा अच्छा और लक्ष्मी के भाई हैं। अच्छा, लक्ष्मी के भाई सूर्यपुत्र, हाँ, क्योंकि महाराज जी क्योंकि 14 रत्नों में भगवती लक्ष्मी जी निकली। जी अब अभी तक हमने ये आश्रम देखा जिसमें अश्व हैं, और एक जगह और ग्वालियर के पास में एक नहीं, बहुत सारे पुराने जो आश्रम होंगे ना, हाँ हाँ वहाँ अश्व होंगे। अच्छा पुराने मठों में अश्व हस्ती होगा। होगा हाँ, स्वयं मृग होगा, नील गाय होंगी, गौ माता होंगे, बानर भालू आते होंगे, स्वतंत्र विचरते होंगे, जी, जी। आनंद लेते होंगे। यही तो होता है पूजा के लिए। नहीं गौवंश और यज्ञ, गौ माता भी यज्ञ में हमने भी उसमें देखा। होता है। अब और यज्ञ भी होता है। दूसरा हमारा ये एक अनुष्ठान है जिसमें अश्व को दान करना पड़ता है। अच्छा अच्छा जी। जैसे गौदान करते हैं ऐसे अश्वदान। अश्व का भी दान होता हाँ, गौ का दान कैसे करते हो? कन्या का दान कैसे करते हो? कन्या का दान करते हैं, कैसे करते हैं? क्या विधान है? है, वो तो शादी में ही होता है अब भगवान। कैसे कन्या का दान कैसे अब करते हैं? इतना डीपली याद तो नहीं है। नारायण पाणी ग्रहण, हाँ हस्त पाणी- मिलाप, जी जी हाथ। जो कन्यादान करने वाला है वो वर के हाथ में कन्या का हाथ रखता है। जी जी हाथ पकड़कर दान होता है। किसका? कन्या का जी कन्या रत्न का है। जी। और गौ माता का दान कैसे होता है? वो रस्सी पकड़ाई जाती है। पूंछ पकड़कर, पूंछ पकड़ाई जाती है महाराज ब्राह्मण को। अच्छा अच्छा हाँ, यदि गौ माता की पूंछ ब्राह्मण को नहीं पकड़ाई जी। है वो दान नहीं। अच्छा हाँ, दान नहीं हुआ। पूंछ पकड़ानी चाहिए गुरु। आपके हाथ में के हाथ से पूंछ कुछ तिल संकल्प के जल के सहित, जी दक्षिणा सहित, हिरण्य सहित वो पूंछ ब्राह्मण के हाथ में पकड़ानी चाहिए। जी तब वो गौदान हुआ। और घोड़े का दान जी कैसे होता है? कान पकड़ के। कान पकड़ के। हाँ, घोड़े का कान पकड़ के, कान पकड़ा दिया जाता है ब्राह्मण के हाथ में। अच्छा, ये लो अश्वदान। और हाथी का? हाथी का सूंड से। सूंड पकड़ के। हाँ, वो तो कुछ पकड़ ही नहीं सकते। तो जी जी आपने अंदाजा सही लगा लिया। अंदाज से ही बताया भगवान, देखा तो नहीं और ना कहीं पढ़ा था, लेकिन हाथी का देखो जिक्र है। भगवती ऋग्वेद में, ऋग्वेद का जो सूक्त है, श्री सूक्त, उसमें क्या कहा है? हस्तिनाद प्रबोधिनी जी असुपर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनी। भगवती महालक्ष्मी जब सुबह प्रातः काल जब जागरण करती हैं जी तो कैसे जागती हैं? जी अश्वों की ध्वनि और हस्तिनाद। हाथी जो हैं जी भगवती को ऐसे हाथी से अपनी सूंड उठाकर और नाद करते हैं। उनकी नाद से भगवती महालक्ष्मी जागती। जी हस्तिनाद प्रबोधन। प्रबोधन होता है कैसे? हस्ती के नाद से। ऐसा है। सुंदर है ये महाराज जी। अपने यहाँ आश्रम में कार तो ठीक है, आपको वाहन आने जाने में प्रयोग होते थे, बस क्यों खड़ी है? बस का क्या तात्पर्य है? और उस पर व्यक्तिगत वाहन लिखा हुआ है। जी वो श्री श्री हरसिद्धि है। और हमारे गुरुदेव भगवान ने 1992 में 1992 में जी सिंहस्थ उज्जैन महाकुंभ के बाद उसको बनवाया था। जी और उस वाहन को जो वाहन उन्होंने बनवाया था उसी पर उन्होंने विराजमान होकर पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया जी और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की। और सभी तीर्थों का जल, उसके ऊपर एक टंकी बनवाई थी उन्होंने। अच्छा। उस टंकी में सभी तीर्थों का जल एकत्र करके जी सभी 12 ज्योतिर्लिंगों पर अभिषेक किया है जी और सभी तीर्थों की यात्रा की है उसी के माध्यम से। अच्छा। उसी वो वाहन जो है उसका नाम गुरुजी ने श्री श्री हरसिद्धि रखा है। अर्थात सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली जी हमारे समस्त गुरु परिवार के जितने भी गुरु भाई बहन हैं, जी जितने भी शिष्य प्रशिष्य हैं, सभी की निष्ठा जो है उसमें गुरु गादी के प्रति है। चलित गुरु गादी है, वो स्थायी।
मतलब हाँ, चले मतलब यहाँ पर हमारी निष्ठा कम है। हम लोग ये जो आसन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जी, जी, जी। वास्तव में ये आसन गादी में ही होता है, हर सिद्धि पे ही होता है। अच्छा, ठाकुर जी सब वहीं रहते हैं। जी, जी। अभी उसमें थोड़ा सा काम चल रहा है, इसलिए वो उसमें बाहर है। एसी वगैरह भी लगवा रखा है? सब है उसमें। अच्छा, अच्छा। ऊपर महाराज जी ऊपर सिंहासन टाइप का कुछ रखा हुआ है क्या? वो डोली है। अच्छा। हाँ, वो हमारा जो भगवान जब चलते हैं जी, जी, तो वो डोली है, उसको उठाकर जो है सिंहस्थ में जी। या किसी पर्व पर जब स्नान के लिए जाते हैं जी। तो पादुका उसी डोली में होती है, ठाकुर जी उसी डोली में विराजमान होते हैं। अच्छा। सभी भक्त लोग जो है नंगे पांव डोली को उठाते हैं जी। और भगवान का संकीर्तन करते हुए स्नान करने के लिए जाते हैं बड़ी दिव्यता के साथ। अच्छा, तो वो वाहन अभी भी चलता, बस अभी भी चलती? हाँ हाँ, अभी प्रयागराज कुंभ में थे। अच्छा। हाँ, उसके बाद यहाँ आइए। जी, जी, हमारा एक यहाँ पे बैतूल में हमारे गुरु भाई जो है, गुरु जी के शिष्य हैं, जी। शिवनारायण सिंह वर्मा जी, शिवनारायण वर्मा जी, सेम वर्मा कहते हैं उनको। उन्होंने बालाजीपुरम धाम बनाया बैतूल में, जी। तो वहाँ भी गए थे अभी हम। अच्छा, अच्छा। क्योंकि हम जब देखा आश्रम घूम रहे थे तो हमने कहा कार चलो समझ में आती है कि नहीं, आश्रम। अच्छा, आपका होमवर्क अच्छा भी है। जी, जी। आपने सब जो है भ्रमण करके और फिर आप विराजमान हुए, बहुत अच्छी बात है। नारायण मंगल करे आपका। जय भगवान। बहुत अच्छा लगा भगवान जान करके, और विशेषकर माँ के बारे में जान करके। अरे माँ तो माँ है, माँ शब्द के देखिए, माँ की कोई बात कोई कुछ कह सकता ही नहीं, जी, वो तो अनुभव की बात है। अनुभव की बात है, बिल्कुल। आप वहाँ माँ जो विराजमान है, जिसे हम लोग समाधि कहते हैं, आप वहाँ जाकर बैठ जाइए, आपको अनुभव हो जाएगा। हाँ महाराज जी, देखिए लास्ट क्वेश्चन आप दिमाग से निकल गया था, आपने कहा होमवर्क अच्छा नहीं हुआ, फेल हो गया मैं यहाँ पर। हाँ, माँ की ये जो समाधि है, अभी किसी ने मुझे बताया था जीवित समाधि है क्या? हाँ, मैया वहाँ विराजमान है। अच्छा। तो आप वहाँ विराजी, आपको पता लगेगा माँ की करुणा, माँ का वात्सल्य, माँ की दया, अनुभव। तो भक्त भले आपने माँ को साक्षात दर्शन किया हो या ना हो, उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। जी। कोई भी हो, बैठ के देखो, आंसू ना निकल आए तो कहिए अपने आप स्वतः करुणा है। चलिए भगवान, आपका काफ़ी समय ले लिया नहीं, आपने, आपकी जैसे व्यवधान बीच में डाला मैंने, नहीं, ठीक है, हम उसके लिए लोग तो क्षमा बैठे ही। प्रार्थी हूँ। नहीं, अच्छा आनंद है बहुत। नर्मदे हाथ। रचा करके आनंद है। आपकी जय जयकार हो पांडे जी महाराज, ब्राह्मण देवता, आपका मंगल हो, कल्याण हो, और आपके साथ ये जो सुनने वाले हैं इन सबका भी मंगल हो, कल्याण हो। और सभी को हम एक सूचना जरूर देना चाहेंगे कि आप सभी अगर सनातन धर्मावलंबी हैं तो आप लोगों को अपने मान्य आचार्यों का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। आपके आचार्य हैं आदि गुरु शंकराचार्य भगवान अद्वैत सिद्धांत के, अथवा तो रामानुजाचार्य, अथवा तो वल्लभाचार्य, अथवा तो रामानंदाचार्य, अथवा तो मध्वाचार्य जी। आपको इन मान्य आचार्यों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और अन्य जो लोग हैं जो शास्त्र के विरुद्ध अपना मनमाना काम करते हैं, लोकाचार करते हैं, उनके चक्कर में बिल्कुल ना फंसो। भले वो जग्गी वासुदेव हो, चाहे ब्रह्म कुमारी हो, तो सहज योग वाले हों, कि हरिराम वाले हों, कि रेवाराम वाले हों, कि इसके हों कि उसके हों। बहुत सारे लोग के कोई बुलेट पे चल रहा है, कोई कहाँ चल रहा है, सब नोटंकी नाटंकी कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे सनातन धर्म में पाखंड का कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। इसलिए पाखंडियों से बिल्कुल बचिए। कोई भी ये कहता है कि हमको देवता आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु जी आ गए, कोई किसी को नहीं आ गया है। ये केवल व्यर्थ का उनका चिंतन है। उनके ऊपर निश्चित रूप से ये जो दुरात्माएं हैं उनका अभाव प्रभाव आ जाता है, और वे छोटे छोटे उसमें वो कार्य कर देते हैं। जैसे कि आप जो हैं किसी विशिष्ट आप कलेक्टर से आप जाकर घूस देकर काम करवाना चाहेंगे तो कितना दिक्कत होगी, और वही आपको सिपाहियों से काम करवाना है तो तुरंत कर देते हैं। तो बस ये सिपाही लोग जो हैं असुर जी, तामसी प्रवृत्ति वाले, भूत पिशाच, ये सब जो है बेताल एताल, इन लोगों को, इन चंपक लोगों के साथ जो है किसी किसी के साथ, वो भी 100 में से 1-2 के पास, जी, जी। बाकी सब तो केवल बेवकूफ़ी बना रहे हैं। वो मानसिक विक्षिप्त है, उन लोगों का इलाज कराना चाहिए। समझ रहे हैं? तो सनातन धर्मावलंबियों को इन पाखंडों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और
आर्ष ग्रंथों का ही पालन करना चाहिए। हम कहें या तुम कहे या कोई और भी कहे, अगर तुम्हें संशय होता है किसी बात पर तो बड़े विनम्र भाव से पूछ लेना चाहिए कि महाराज इसका प्रमाण क्या है, किस ग्रंथ में लिखा है, प्रमाण क्या है। अपने मन से नहीं। आज यज्ञ हो रहे हैं, यज्ञों में बिना प्रमाण की कोई भी कहीं भी बैठ जाता है। यज्ञों में सबको बैठने का अधिकार नहीं है। उपवीत जिसके पास है जी, जो दीक्षित हुआ है यज्ञ में जी, वही यज्ञ विशाला में प्रवेश करे, यज्ञ में बैठे। अपने मन से यज्ञ, कोई भी यज्ञ करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, उसमें भी किसी को बैठा देते हैं, ऐसा नहीं होता। सनातन धर्म का मूल भगवान नहीं, वेद है। वेद भगवान बताते हैं। भगवान के निश्वास से जो गरुण जी के पंखों पर अंकित हो वो वेद है ना। तो वेद मूल है और वेद का आधार क्या है? वर्ण आश्रम मर्यादा। वर्ण और आश्रम की मर्यादा का पालन करना सनातन धर्मावलंबियों का परम कर्तव्य है। इसलिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये जो महान संसार है, इससे अगर तुम्हें पार होना है तो अपने स्वधर्म का पालन करो निष्काम भाव से। इसलिए सभी से आग्रह है कि ये नाना प्रकार के जो पंथ संप्रदाय अपने मन के इन लोगों ने व्यक्तिनिष्ठ, संप्रदाय निष्ठ नहीं। आप सनातन धर्मावलंबी व्यक्तिनिष्ठ नहीं हो सकता, संप्रदाय निष्ठ नहीं हो सकता, शास्त्र निष्ठ होना चाहिए। क्या निष्ठ होना चाहिए? शास्त्र। व्यक्ति तो गड़बड़ होगा, शरीर है जी। अगर यहाँ भूमि पर कोई भी व्यक्ति आया है तो उसके दोष रहे होंगे तभी वो आया है। यहाँ तक कि भगवान को भी जब धरती पर आना होता है तो भी वो लीला करके दोष उत्पन्न कर लेते हैं, तब धरती पर आ पाते हैं। भले वो नारद जी को चिढ़ाएंगे और नारद जी से श्राप ले लेंगे, या किसी और ऋषि को चिढ़ाएंगे उनसे श्राप ले लेंगे, क्योंकि बिना श्राप लिए, बिना गलती किए जेल में आप जा सकते हो क्या? मतलब जो प्रभु ने सनातन धर्म के लिए नियम बनाए हैं उन नियमों का खुद भी पालन करते हैं। हाँ तो जी, संपूर्ण। हाँ यही बात है, इसी को समझना है और अपने आप को समझना है। और ये संसार में भटकना नहीं है, ये ब्रह्म एक है। चक्कर में नहीं पड़ना है किसी के भी, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी को सुधारने के चक्कर में नहीं पड़ना है। अपने आप, अपना कल्याण, तुम सुधर जाओ जी, तुम अपने निज नियम का पालन करो तो तुम्हारा कल्याण है। तुम कहते हो हम सनातनी हैं और भारतीय हैं तो भारतीय वेशभूषा का धारण करो, भारतीय वेशभूषा का धारण करो। तुम कहते हो कि हम सनातन धर्म के हैं, सनातन धर्म का क्या प्रतीक है, क्या चिन्ह है? भले मस्तक पे तिलक हो, सिक्का हो, यज्ञोपवीत हो, है भारतीय वस्त्र वेशभूषा हो, सब तुम लोग जो पहन के घूमते हो मेकाले की पाश्चात्य सभ्यता के वस्त्र पहनते हो और तुम बात करते हो व्यर्थ की। हमारे भारतवर्ष का जो नुकसान हुआ है वो हुआ ही इसलिए है कि मेकाले शिक्षा पद्धति से शिक्षित थे। कौन? करमचंद गांधी जी, मोहनदास जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी, ये सब बाहर से पढ़ के आए हैं और आज के भी नेताओं के सब बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और वो आके देश चलाते हैं। तो विदेशी नीति रीति को यहाँ पर स्थापित करते हैं और विखंडित कर दिया पूरे देश को। यहाँ की जो ऊर्जा है, जो यहाँ का मूल बात है हमारे सनातन धर्म की, हमारे भारत की, उसको तोड़ दिया है। हमारा मूल काम है दर्शन जी। हम लोग भौतिक यात्रा नहीं करते हैं। हम फ्रिज टीवी कूलर ये बनाने में हमारा विश्वास नहीं है, क्योंकि फ्रिज टीवी कूलर जो है वो नाशवान है जी, है ना, नष्ट हो जाएंगे ना। हम अनित्य के लिए नहीं प्रयास करते, हम बुद्धिमान हैं, हम नित्य के लिए प्रयास करते हैं। हम बाहर की यात्रा नहीं करते, हम अंदर की यात्रा करते हैं। हम भौतिकवादी नहीं, हम आध्यात्मिक हैं, अध्यात्मवादी हैं, है ना। तो अपने को पाखंड में नहीं फंसना है, चक्करबाजी में नहीं फंसना है। आजकल जो है बड़ा खतरनाक काम हो गया है। कोई बोल दे गणपति जी की ऐसा हो रहा तो गणपति जी की लाइन लगा लेंगे, थोड़े दिन में जो है बोल देंगे कि वहाँ पर सालासर हनुमान चले जाते, वहाँ लाइन लगा लेंगे। थोड़े दिन में जो है वो कहीं खाटू श्याम चले जाएंगे, कहीं सोमनाथ चले जाएंगे, कहीं वैष्णो देवी चले जाएंगे। अरे तो भैया तुम्हारी निष्ठा नहीं है एक जगह टिकी हुई जी, तुम बात करते हो तो कैसे सिद्ध होगा? वही मैं कहता हूँ, आज के 25 वर्ष पहले खाटू श्याम को नहीं जानते थे लोग, शास्त्रों द्वारा भैया खाटू श्याम को अगर खाटू श्याम को आज भी जानते हैं क्या? आज नहीं, केवल अपने खाटू श्याम को जानते हो तो तुमको ये समझ लेना चाहिए कि खाटू श्याम भगवान
जिनको आप श्याम जी महाराज को क्यों उनका शीश क्यों उतारा भगवान श्री कृष्ण ने? क्यों उतारा? कथा ऐसी आती है कि वो बहुत बलवान थे और वो कौरवों की सहायता बलवान लिए जा थे रहे नहीं, थे। जी, बलवान के साथ साथ उनमें एक काम था जी। कि उन्होंने ये संकल्प लिया था कि मैं कमजोर पक्ष का साथ देंगे। हाँ, जी, इसलिए तो कहते हैं हारे का सहारा। जी, जी, बाबा श्याम हमारा, सही बात है, बिल्कुल है, जी, पर हारे का सहारा है। जी, तुम हारे हुए हो, जी, तुम कमजोर हो, तुम्हारी किराने की दुकान है, तुम्हारे सामने एक दुकान किराने की और है, जी, वो चलती है, तुम्हारी चलती नहीं, तुम श्याम जी के दरबार में चले गए, श्याम जी ने तुम्हारी दुकान चला दी। जी, बिल्कुल चलेगी, पर कब तक तुम्हारी चलेगी? तो उसकी कम होगी ना। जी। तो कब तक चलेगी? जब तक वो ना चले जाए श्याम के दरबार। वो ना चला जाए। अब वो चले जाएगा तो तुम्हारी भैंस बजा देगी। जी, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये भैया 3 तीर में चंपक बनेगा, ये पहले हमारी तरफ लड़ेगा, वो पहले ही दिन ये तो कौरवों को बम बम कर देगा, जी। दूसरे दिन कौरवों की सेना हो जाएगी कम, तब फिर उधर चला तो जाएगा। वो उधर चला जाएगा, फिर हमको मारेगा ही। जी, तो ये तो युद्ध कभी खत्म नहीं तो होगा। ये धर्म के साथ खड़ा है क्या? जी, अगर बर्बरिक धर्म के साथ खड़े होते तो भगवान नारायण उसका शीश उतारते क्या? नहीं। वो धर्म के साथ नहीं खड़ा है, वो अपने संकल्प के साथ खड़ा है, जी, वो अपने वचन के साथ खड़ा है कि जो कमजोर होगा उसके साथ में खड़ा हो जाऊंगा। और कमजोर भले अधर्मी हो चाहे धर्मी हो, जी, वो किसी के साथ नहीं, वो किसी के साथ पक्के हैं। नहीं। भगवान से जानते थे नारायण, इसलिए तो शीश उतारा उनका, जी, ऐसे थोड़ी उतार दिया नहीं जी, बिल्कुल। है? और शीश उतारने के बाद उनको दिखाया कि देखो हाँ, सब देखो जो तुम करने वाले थे, तुम क्या करते हो, क्या होना चाहिए, क्या देखो होना कर रहे चाहिए। हैं। जी। समझो, तुमने सब देखा। उनके यहाँ जाना गलत नहीं है, जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं हमें, पर बात यह है कि उनसे मांगो मत भैया। और हम तो कहते किसी से ना मांगो, चक्कर में ना पड़ो। पर जो आप देखो, सनातन धर्म का मान्य 5 पंचदेव उपासना हमारे सनातन धर्म है। सूर्य, गणपति, जी, सूर्य, और गणपति, जी, दुर्गा, शिव और विष्णु, ये पंचदेव की उपासना है। इन 5 देवों में आप किनको विशेष मानते हो वो इष्ट हो गए आपके, उनको मध्य में रख लो, बाकी सब 4 हो गए। और पूजा 5 की करनी है, इन 5 के अलावा चक्कर में पड़ना व्यर्थ है। जी, बिल्कुल। समझ रहे? हाँ, बहुत से हमें कमेंट करते हैं महाराज जी कि आप नर्मदा खंड में घूमते हैं, कोई ऐसा सिद्ध संत हो, तो हम उनकी सिद्ध संत की परिभाषा नहीं समझ पाते हैं। फिर जहां तक मैंने देखो आकलन किया है, आजकल जो है ना, सिद्धों की खोज तो है नहीं। सिद्धों की खोज के लिए ना हाँ, ये कपड़े फट जाते हैं। नहीं, सिद्ध संत शायद वो उन्हें मानते हैं जो उनके पास जाए वो चुटकी बजाते ही उनको माला माल कर दें, बस केवल इसको सिद्ध मानते हैं, शायद जहाँ तक मैंने आकलन किया है। भैया ऐसा है जी, कि ये जो भी लोग हैं, जितने भी, जी, अगर मैं इनको कहूं कि तुमको 5 दिन 6 घंटा माला जपना है, जप लेंगे? 1 दिन 2 दिन, अरे 1 मिनट, आधा घंटा ना जपाए महाराज, 10 मिनट ना जपाए इनसे। नहीं 10 मिनट बैठना मुश्किल है। हाँ, अगर निरंतर प्रतिदिन बैठना, बैठ जाओगे? मुश्किल है। अब चलो ये भी माला ना जपो, मान लिया, चलो हम तुमको कहते हैं कि तुमने जो जीवन में तुमने जो कमाया है, जो पूंजी तुमने एफडी बना करके रखी है, सोना के रूप में रखी है, या शेयर मार्केट में रखी है, या बिटकॉइन खरीदा है, या और कुछ किया हो, उसको तुम हमको दे दो। नहीं देंगे। क्यों? तुमने कमाया है ना, जी, तो तुम क्यों दोगे किसी को? नहीं तो देंगे। संत ने कमाया, संत क्यों देगा तुमको? क्यों देगा? जी, और तुमको लेना है तो तुमको प्रसन्न होना करना पड़ेगा उसको। कैसे प्रसन्न करोगे? बहुत मुश्किल है। उसको कुछ चाहिए ही नहीं। अगर उसको कुछ चाहिए होता, जी, उसको कोई आशा रहती, तो तुम पूरी करके उससे ले लेते। अब उसको कोई आशा ही नहीं, उसने सारी आशाओं को छोड़ कर तो भगवान के शरण में चला गया, पहले त्याग दिया है। जी। आओ दो, तुम उसको क्या लालच दोगे भैया? धन का दोगे, वैभव का दोगे, किस चीज का दोगे? इसलिए हम कहते हैं 3 सूत्र हैं, जी, उनको समझ लो, याद रखो। लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, ये 3 इष्णा जिसमें न हो, वो संत पक्का। जिसमें
जिसके चित्त में लोकेशना का जहर नहीं है, मतलब वो चाहता नहीं है कि मुझे लोक में मेरा नाम हो, अथवा वो ये नहीं चाहता है कि मुझे वैकुंठ मिले, अथवा ये नहीं चाहता कि मुझे ये लोक मिले, है लोक में जिसकी इच्छा ना, जिसकी वित्त में इच्छा ना हो, धन में जी, चित्त धन में ना हो, यहाँ से आ जाए वहाँ से आ जाए, यहाँ का रसीद कट्टा कट जाए, वहाँ का ये हो जाए, ये बना दो वो बना दो, कैंसर हॉस्पिटल बना दो, फलाना धर्मशाला बना दो, वो बना दो। तुम्हारा काम है साले, तुम बनिया हो क्या है? तुम बनियों को कहो, तुम्हारे शिष्यों को जी, वैष्णव जो वैश्य हैं उनको कहो कि तुम ये काम करो। तड़ाग वापी कुआ धर्मशाला मार्ग ये सब उनसे बनवाइए, गौशाला उनसे बनवाइए, आप क्यों बना रहे हैं? आपका काम है ये, आप बनिया का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो ये? और ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर तृष्णा आ अरे जाएगी। भैया कर ही इसलिए रहे हैं कि 10 लोगों से लेंगे, 3 लोगों का लगाएंगे, 7 लोगों से मौज करेंगे। जी, ये जो तुम ऐस कर रहे हो, इत्र कुनैन छिटक कर और गाड़ी में बैठकर, गुंडों की माफिक गाड़ी में से उतरते हैं, गाड़ी में बैठते हैं आजकल, गुंडों के माफिक नहीं देखते ना यार, लटक झटक के उसी तरीके से बड़ी बड़ी गाड़ियां तुमको चाहिए, बड़े बड़े, क्या तुमको ये हमारे कोई ऋषि ऐसा करते थे? नहीं, तो फिर क्या कर रहे हैं? ये चिंतन करना पड़ेगा। ये सब उपद्रव, इसलिए जिसके चित्त में लोकेशना, जिसको लोक में हमारा नाम हो ऐसी आशा ना हो, जिसको ऐसी आशा नहीं हो कि मेरे पास धन हो, जिसको ऐसी आशा नहीं हो कि मेरे पुत्र हो अथवा शिष्य हो या अनुयायी हो या आजकल क्या बोलते हैं उसको, फॉलोवर्स हो, जी जी, जिनको ये सब चित्त में नहीं है, इच्छा नहीं है, वो सही है। जिनकी इनमें इच्छा है जी, वो गड़बड़ है, और जिनकी इनमें इच्छा नहीं होगी क्या वो तुमको सामने दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। तुमको खोजना पड़ेगा। अगर तुम्हारी उत्कंठा पक्की है तो तुमको खोजना पड़ेगा। और हम कहते हैं भगवान को पाना आसान है, संत को पाना दुर्लभ है। जी, समझ रहे हैं? भगवान को पाना सरल है, जी, संत को पाना दुर्लभ है। अगर तुम किसी संत के पास जा रहे हो ना तो भगवान तुम्हारे साथ उसके पास जाने के लिए आतुर रहेंगे। तो भक्त के लिए तो भगवान एकदम था। भगवान भक्त के लिए भगवती को भी कहते हैं कि बैठी रहो बात। चलिए भगवान, बहुत समय आपका ले लिया हमने। नर्मदे हर। मात श्री नर्मदे हर, मेरी मैया की जय हो।